क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें सिर्फ एज रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाए हैं। तो अगर आपको वहाँ यहाँ पे ना समझ में आए तो वो जाके देख लो, उसमें मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, सारे तरह के क्वेश्चन करवा रखे हैं। इसको देखते हैं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है भाई, 5 साल पहले नूरी जो है वो अपने बेटे की 3 गुना है। नूरी की अभी एज पता है? नहीं पता है। सोनू की पता है? नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान रखना, लेट्स प्रजेंट एज ऑफ नूरी को क्या मान लिया मैंने, x, और इसी तरीके से लेट प्रजेंट एज ऑफ सोनू, इसको क्या मान लिया मैंने, y। ठीक है, अब नॉर्मल सा देखो, हिसाब देखो। मान लो अभी 1 मिनट रुक जाओ, तो देखो क्या करेंगे। एक्चुअली फ़ोन आ गया था किसी का। ऐसे समझो कि अभी आप 15 साल के हो 2024 में। 5 साल पहले मतलब 2019 में आप कितने साल के होंगे? 10 साल के। कैसे निकाला आपने? 15 में से 5 को माइनस कर दिया। अब मैं भी हूँ, मैं मान लो 30 साल का हूँ अभी 2024 में, तो 2019 में मैं कितने साल का होऊंगा? 25 साल का। कैसे निकाला? मेरी एज से 5 माइनस कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि मैं तभी भी 30 साल का होऊंगा, मेरी भी तो उम्र घटेगी। उसी तरीके से इसी को करेंगे 5 साल पहले। अब लिखेंगे 5 years ago नूरी एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। और उसी तरीके से 5 years ago नूरी सन मतलब सोनू। नूरी सन क्या है? सोनू की एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y माइनस 5। अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। क्या कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब सबसे पहले इनकी उम्र को बराबर रख दो, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, दोनों को बराबर कर दो। अब देखो बीच में मैंने गैप छोड़ा है। क्यों गैप छोड़ा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। कौन किसके 3 गुना है? नूरी जो है वो अपनी बेटी की उम्र की 3 गुना है। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ। अब कई बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अरे बेवकूफ़ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये और बड़ी नहीं हो जाएगी। छोटे को मल्टीप्लाई करते हैं बड़े के बराबर लाने के लिए, तो हमेशा इसमें किस में मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें। या लिख भी सकते हो हमेशा किस में मल्टीप्लाई करते हैं? छोटे में। अब इसको सोल्व कर दो तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। 3 की मल्टीप्लाई इससे, 3 की मल्टीप्लाई इससे। अब क्या होगा? इसको इधर और इसको इधर, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस का 5। तो फाइनल कितनी उम्र आ गई? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? अब आगे देखो 10 years लेटर। अब क्या लिख रहा हूँ? 10 years लेटर। ठीक है, अब से मतलब अब से नूरी एज, ठीक है, और सन एज। ठीक है, तो नूरी की एज कितनी है भाई? अभी x। 10 years लेटर, अब से 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? x प्लस 10। तो बेटा भी कितने का हो जाएगा? x y प्लस 10। तो मतलब x प्लस 10 और y प्लस 10। ठीक है, अब क्या लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ध्यान से पढ़ो। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है सोनू की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी की एज कितनी है? x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। किस में मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल सा मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटा कौन है? सन। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई। इसको खोल दो अब। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। क्या करेंगे? y को इधर, 10 को इधर, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हो गया इतना, है ना? इक्वेशन कौन सी है मेरी? पहली वो रही और दूसरी ये रही। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है मेरी? पहली इक्वेशन क्या बनी मेरी? ध्यान से देखो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। और दूसरी क्या बनी? x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्लियर है यहाँ तक?
अब ध्यान से देखना, ठीक है। इतना कर लिया, मेरा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि मेन यही चीज़ थी इसमें समझने वाली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इस एक्स से ये एक्स कट गया, 3 में से 2 गए प्लस के, तो कितना बचेगा, माइनस का वाई, और -10 माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस था ये तो माइनस हो जाएगा, तो -10 और -10 मतलब माइनस का 20, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 20। आई बात समझ में, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। लड़का कितने साल का है, 20 साल का। अब पहली इक्वेशन में पुट कर दो, ये मेरी पहली इक्वेशन थी, तो लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 1, इस वाली में, तो क्या है ये, x माइनस 3y इक्वल टू -10। तो यहाँ से देखो x तो निकालना है हमें, -3 इंटू वाई कितना आया 20 इक्वल टू -10, तो कितना आ जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू माइनस का 10। अब ये माइनस का 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब x इक्वल टू -10 प्लस का 60, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। कितना आ गया भाई, मतलब नूरी कितने साल की है, 50 साल की, और लड़का कितने साल का है, 20 साल का। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी कंडीशन वेरीफाई करवा लेते हैं, मतलब नूरी कितने की है 50, और लड़का कितने साल का है 20 साल का। आई बात समझ में। अब देख लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो 5 साल पहले, अब से मतलब ये जो इनकी प्रेजेंट एज है ना, 5 साल पहले ये कितने साल की रही होगी, 5 माइनस कर दो तो 50 माइनस 5 इक्वल टू 45, और लड़का कितने का रहा होगा 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। क्या ये इसका 3 गुना है, बिल्कुल, देख लो 15 बन जा, 15 3 जा, 3 गुना है अपने बेटे की, बिल्कुल है। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड कर लो, देखो क्या है 50 प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना है 20 प्लस 10 मतलब 30। अब इसको काट लो, देखो तो 1 और 2, क्या ये इसका 2 गुना है, बिल्कुल है। आई बात समझ में, तो मतलब मेरा आंसर सही है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसे सोल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से एक स्टेप लिखना, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम का, नोट डाउन कर लो इसको आप। अल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे और गलत समझेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझना, मैं आपको इसमें थोड़ी बेसिक चीज बता देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखो ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 10x प्लस y। ठीक है, जहां पे y जो होता है, y होता है हमारा यूनिट ऑब्लिक वंस प्लेस या डिजिट। ठीक है, y क्या होता है मेरा यूनिट या वंस प्लेस या डिजिट। उसी तरीके से x क्या होता है 10th प्लेस या डिजिट। ठीक है, और जो नंबर होता है, वो नंबर जो होता है मेरा, वो नंबर क्या होता है, वो होता है 10x प्लस y। और जहाँ पे x और y क्या होते हैं, x और y जो होते हैं वो होते हैं डिजिट। ठीक है, डिजिट्स। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, ध्यान से ये सारी बात लिख लेना, तभी क्वेश्चन होगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अल्टीमेट आप रटोगे, अगर समझ लिया तो इसके जैसे कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे। हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट क्या होती है x और y, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 9। मतलब क्या पे, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे है ना, यहीं पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, ऑल्सो, क्या लिखा है ध्यान से देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दीज नंबर। मतलब नंबर क्या है, ये देखो नंबर, इसका 9 टाइम, मतलब नंबर का 9 टाइम। ठीक है, ये होगा इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस, और उसके बाद पढ़ो ट्वाइस द नंबर
ऑब्टेन बाय द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब जो ये नंबर है इसको रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स मतलब ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये है रिवर्स ऑर्डर। क्या है ये? रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ओरिजिनल नंबर उसका 9 गुना क्या हो जा रहा है, डिजिट को रिवर्स कर दे रहे हैं उसका दुगना, मतलब क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आया समझ में? अब क्या करेंगे, अंदर भेज दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 90x, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये मिटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, अब देखो आगे, अब उसको सोल्व करते हैं। तो x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, मतलब 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से 88x इक्वल टू 11y। अब ये 11 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 88x अपॉन 11 इक्वल टू y। ये कट गया इससे, तो कितना आ जाएगा 8x इक्वल टू y। एक ये बन गई, ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस वाई, क्योंकि उसको मुझे मिटाना है 9। ये है मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चा इसको आधे अधूरे में करेगा और आधा ही अधूरा समझेगा। ध्यान से देखना पूरा क्वेश्चन कैसे होगा। ये बहुत ही प्यारा और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो x, तो x तो ऐसे ही रहा, प्लस y की जगह कितना आएगा 8x इक्वल टू कितना है ये 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 अपॉन 9, कट गया मतलब 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, x 1 आ गया। अब वापस से x को इक्वेशन इसमें रख रहा हूँ मैं, किस में, 2 में। तो यहाँ देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2। तो क्या है 8 इंटू एक्स, ये कितना है 1 इक्वल टू वाई, तो मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 8। आई बात समझ में? x और y दोनों आ गए, मिटा देता हूँ ये, है ना। तो ध्यान से देखना, x कितना आया 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8। अभी सोल्व नहीं हुआ, हमसे नंबर पूछा है, तो नंबर क्या था हमारा, ध्यान से देखो, नंबर था हमारा, नंबर इक्वल टू, नंबर क्या था हमारा 10x प्लस y। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 10 इंटू एक्स कितना है 1 प्लस y कितना है 18, तो कितना आ जाएगा ये 10 प्लस 8 मतलब 18। इस नंबर को रिवर्स करो, रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, तो देखो रिवर्सिंग क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर ये कितना हो जाएगा 81। क्या ये दो, इसका देखो, अब इसको 9 से काट रहा हूँ, तो 9 2 जा और 9 7 9 9 जा, क्या ये इसको 2 और 9 है, बिल्कुल है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 9 टाइम्स, और यहाँ क्या लिखा है ट्वाइस, मतलब दुगना, तो दोनों एक दूसरे के वो हैं, बिल्कुल है। आया समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लेना, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, नोट डाउन करो, अगला करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। कोई मीना नाम की लेडीज है, वो बैंक गई, उसने 2000 रुपये निकाले। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपये नोट। भाई उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट दो। ठीक है, और टोटल कितने पैसे निकाले उसने 2000 रुपये। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, लेट्स 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स। 50 रुपीज़ के नोट्स को क्या मान लिया मैंने, एक्स। उसी तरीके से 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई। ठीक है भाई, ऐसे समझो कि 50 के 5 नोट है, तो कैसे कितने पैसे हुए वो 50 इंटू 5 मतलब 250।
ठीक है, ये तो तब है जब मैंने बता दिया। अब मीना को तो पता नहीं, उसकी भाई हमें भी नहीं पता कि 2000 रुपये में कितने 50 के कितने 100 के होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 50 के नोट की मल्टीप्लाई कर दी कि नंबर में कितने हैं x, और 100 के नोट की मल्टीप्लाई कर दी नंबर में कितने हैं y। इन दोनों को मिला के कैसेट ने उसको कितने रुपए दिए, 2000। कितने दिए, 2000। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड केस देखो, मीना गोट 25 नोट्स, मतलब ऐसे मान लो 50 के 10 नोट और 100 के 15 नोट, तो टोटल 25 नोट मिले उसे। ठीक है, इस तरीके से तो मैं उसको बता देता हूँ टोटल, लेकिन यहाँ तो 10 और 15 मैंने बता दिया, लेकिन हमारे पास नोट कितने हैं, x और y, मतलब क्या है, x प्लस y दोनों को मिला के, मतलब नोट दोनों के नोट्स को मिला के कितने हुए, 25। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ये समझ में आई कि नहीं, सबसे पहले समझना जरूरी है, करेंगे तो बाद में। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना है, क्यों, एलिमिनेशन से करना है। तो इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 50 है और इधर 100 है, तो या तो इसको 50 बना लो या 100 बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड 50 से इंटू कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इंटू 50 कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी इंटू 50 कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गई, इक्वेशन क्या बन गई मेरी, देखो ध्यान से, ये बन गई मेरी 50x प्लस 50y इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 125, 1250। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। आई बात समझ में, सेकंड नहीं थर्ड, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। सेकंड तो यही वाली है, सिंपल सी, कौन सी है सेकंड, यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 25। ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाएंगे, तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहली क्या है, 50x, ये वाली 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना है, 2000, और यहाँ पे कितना है, 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल सा है, एज यूजुअल, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कट गई ये दोनों। तो देखो ध्यान से, 100 में से 50 गए, 50y, और यहाँ से कितना बचेंगे, 750। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है मेरे पास, 50y इक्वल टू कितना, 750। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 750 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, 15 पंजे 75, मतलब 100 के नोट कितने हैं, 15। उसको रख दो इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, x प्लस वाई की जगह कितना आएगा, 15 इक्वल टू 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, देखो ध्यान से, x इक्वल टू 25 माइनस 15, मतलब x इक्वल टू 10। ये 15 कहाँ चला जाएगा, उधर, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10। मतलब 50 के कितने नोट हैं, यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, 50 के नोट तो हैं भाई 10, और 100 के कितने नोट हैं, 15। आई बात समझ में, क्लियर है। अब दोनों को जोड़ के देखो, क्या 25 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। दोनों को इक्वेशन में पुट के करके देखो पहली वाली में, तो देखो पहली वाली इक्वेशन क्या थी मेरी, ध्यान से देखो, इसको मिटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा ये काम हो गया। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना, 2000। ये 2000 आना चाहिए, ये वाला। तो देखो 50 इंटू एक्स कितना है, 10 प्लस 100 इंटू वाई कितना है, 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 500 प्लस 1500, दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 2000। और ये किसके इक्वल है, 2000 के। आई मतलब हमारा आंसर सही है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, ना समझ में आए दोबारा से देखना वीडियो को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन बुक का, और हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, और lending library has a fixed charge for the first 3 days, for the first 3 days। इसको अंडरलाइन करना,
फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और ईच डे का क्या है, एडिशनल चार्ज। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ठीक है, अब देखो सरिता, मैं समझा देता हूं। जैसे सरिता है, ठीक है, और सुशी है, SUSY, सुशी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझो। ये कह रहा है, ठीक है, कि भाई कितने दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये कह रहा है कि शुरू के 3 दिन के लिए, मतलब ये 3 दिन जो है इसके लिए तो फिक्स चार्ज है, चाहे कुछ भी हो जाए वो फिक्स चार्ज मैं लूंगा ही लूंगा। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा जितने भी दिन रख रहे हो उतने दिन ले रहा हूं। जैसे आपने 2 दिन रखे तो 2 दिन के चार्ज जो होगा, फिर 3 दिन रखे 3 दिन, 4 दिन रखे 4 दिन। आई बात समझ में? तो सरिता ने क्या किया, 27 रुपये दिए, कितने दिन के लिए, 7 डे के लिए। 7 डे में से देखो ये तो फिक्स है, ये कितना है, ये फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को मैंने क्या मान लिया, x, है ना। और अगला क्या है, चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे, उसको क्या मान लिया मैंने, y। अब सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी, 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स है, कितना है, x, तो इसको 3 into x नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x, प्लस बाकी के जो ये 4 दिन है, ये 4 दिन, इसी 4 दिन तो उसने वेरिएबल है, और 4 दिन का वेरिएबल का कितना है, y। इन दोनों को मिला के उसने कितने रुपए दिए, 27। ये समझ में आया कि नहीं, ये जरूरी है समझना, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सर ये कैसे लिखा भाई, 3 दिन का फिक्स है ना, फिक्स को मैंने क्या मान लिया, x, या लिखा है, और ईच डे का कितना है, तो 4 दिन रखा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, उसी तरीके से सूजी ने कितने दिन के लिए रखी बुक को, 5 डेज। 5 डेज में से 3 दिन का तो फिक्स है, बाकी के यही 2 दिन तो है, तो इसका क्या हो जाएगा, x + 2y इक्वल टू कितना दिया है, कितने पैसे दिए, 21 रुपये, 21। ये हो गई इक्वेशन 2। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन हो गया, आया समझ में। अब बस कुछ नहीं करना है, दोनों को सोल्व करना है। ये मिटा दिया मैंने, ठीक है, और ये भी मिटा दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, इक्वेशन क्या है मेरी, देखो ध्यान से, x + 4y इक्वल टू कितना है, 27, और वहां पे कितना है, x + 2y इक्वल टू 21। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सिंपल सा है, इसको कैसे करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो क्या आया, ध्यान से लाइन खींच देते हैं, देखना ध्यान से, इस x से तो ये x कर दिया, 4 में से 2 गए, 2y, ठीक है, 2y, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है। 27 में से 21 गए, मतलब 27 में से 21 गए, तो कितना बचेगा, 6, मतलब क्या आ जाएगा, 2y = 6, तो मतलब y = 3। ये समझ में आया सर, 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो मतलब ईच डे का चार्ज कितना है, y, मतलब 3 रुपये, और इसको रख दो, तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी, 2। इक्वेशन 2 कितनी है देखो, तो x + 2 × y कितना है, 3 = 21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x + 6 = 21, मतलब क्या आ जाएगा, x = 21 - 6, मतलब x = 15। आया समझ में, मतलब फिक्स चार्ज का कितना है, फिक्स का ले रहा है वो तो 15 रुपये, और वेरिएबल कितना ले रहा है, हर दिन का 3 रुपये। तो इसको करके देख लेते हैं क्या मेरे आंसर सही है, तो देखो चेक कर लेते हैं, इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, इस वाली में ये मिटा देता हूं, बस x और y याद रखना। तो देखो ध्यान से, x और y याद रखना, बस यहाँ पे रख के देखते हैं, x कितना आया, देखो x आया 15 प्लस 4 × y कितना आया, 3 इक्वल टू कितना, 27 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 15 + 12 इक्वल टू 27, तो 27 = 27 होता है, बिल्कुल होता है, मतलब मेरा आंसर सही है। तो अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से, बहुत स्लोली मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है ये चैप्टर, एक एक क्वेश्चन करवाए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन थे सारे करवाए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो भूल चूक माफ़ कर देना, ठीक है।
पहली बार इतने अच्छे से डिटेल में लॉन्ग लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए कोई गलती हो गई तो प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश करना। मैंने सारे तरह के क्वेश्चन कराए और बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए। अगर इतना आपने कर लिया तो आपका एग्जाम में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आई बस मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक है कि आपने मेरे एक एक क्वेश्चन वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी, तो अच्छे से देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।